क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर ये सुनने को मिलता है, तुम हर वक्त घर में क्यों रहते हो? बाहर निकला करो, लोगों में बैठा करो। ऐसे रहोगे तो जिंदगी कैसे गुजारोगे? शायद आप मुस्कुराकर ये बात सुन लेते हो, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई मुझ में कोई मसला है? क्या घर में रहना, तन्हाई पसंद करना और खामोशी को पसंद करना कोई कमजोरी है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फरहान की बात। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है आप अपने बारे में एक ऐसी हकीकत जान लें जो आज तक आपके घर वाले, दोस्त और शायद आप खुद भी ना जानते हो। जरा एक मंजर अपने जहन में लाएं। आज वीकेंड है, घर वाले भी कह रहे हैं कि चलो सबके साथ बाहर निकलो, लेकिन आपका दिल नहीं चाह रहा। आप अपने कमरे में बैठे हैं, हाथ में चाय का कप है और खिड़की से बाहर देख रहे हैं। फिर वही जुमला सुनाई देता है, आखिर तुम इतने अलग अलग क्यों रहते हो? और शायद इसलिए में आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, दुनिया में एक बहुत पुरानी गलत फहमी मौजूद है। लोग समझते हैं कि जो इंसान घर में रहना पसंद करता है वो सुस्त है, कमजोर है या लोगों से डरता है, लेकिन नफ्सियात कुछ और कहती है। असल हकीकत यह है कि हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग दूसरों के दरमियान जाकर तवानाई हासिल करते हैं, महफिलों, पार्टियों और मेल जोल से उनका मूड बेहतर होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़हनी तवानाई खामोशी और तन्हाई में बहाल होती है। ये लोग अकेले रहकर कमजोर नहीं होते, बल्कि मजबूत होते हैं। घर उनके लिए कैद खाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जगह होता है जहाँ वो खुद को दोबारा रिचार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, लोग बाहर से सिर्फ खामोशी देखते हैं, अंदर चलने वाला तूफान नहीं। क्लास रूम या किसी फैमिली फंक्शन का मंजर सोचिए, एक शख्स खामोश बैठा है, वो ज्यादा बात नहीं कर रहा। सब समझ रहे हैं कि उसे दिलचस्पी नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि वो हर चीज नोट कर रहा है। लोगों के लहजे, रवैये और चेहरों के तासरात। वो बातें महसूस कर रहा होता है जो अक्सर शोर मचाने वाले लोग महसूस नहीं कर पाते। ऐसे लोग कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा समझते हैं, कम दिखाते हैं लेकिन ज्यादा महसूस करते हैं। और यही वजह है कि अक्सर तख्लीकी लोग, गहरे मुफक्कर और संजीदा सोच रखने वाले अफराद तन्हाई पसंद करते हैं, क्योंकि खामोशी में दिमाग को वो जगह मिलती है जहाँ ख्यालात जन्म लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गलत फहमी रिश्तों के बारे में होती है। लोग समझते हैं कि जो शख्स हर महफिल में मौजूद नहीं रहता वो रिश्तों की कदर नहीं करता। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हो सकता है उस शख्स के सैकड़ों दोस्त ना हो, उसके फोन में दर्जनों ग्रुप्स ना हो, लेकिन अगर उसके 2 या 3 हकीकी दोस्त हैं तो वो उनके लिए हर मुश्किल वक्त में मौजूद होगा। क्योंकि खामोश मिजाज और घर में रहने वाले लोग अक्सर तादाद नहीं, म्यार को तरजीह देते हैं। वो 100 तल्लुकात के बजाय चंद मुखलिस तल्लुकात चुनते हैं। उनके रिश्तों में दिखावा कम और खलूस ज्यादा होता है, और शायद यही वजह है कि जब वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं। दोस्तों, एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि तन्हाई पसंद करना और जिंदगी से भागना 2 अलग चीजें हैं। अगर कोई शख्स लोगों से नफरत की वजह से खुद को अलग कर रहा है तो वो अलग मसला है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने साथ वक्त गुजार कर सुकून महसूस करता है, खुद को समझता है, सीखता है, सोचता है और अपनी ज़हनी तवानाई बहाल करता है, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि ज़हनी पुख्तगी की निशानी हो सकती है। बाज़ औक़ात दुनिया शोर में जवाब ढूंढती है, लेकिन कुछ लोग खामोशी में जवाब ढूंढते हैं, और यही उनकी ताकत होती है। जब जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब हालात खराब होते हैं, तो यही लोग अक्सर अंदर से ज्यादा मजबूत साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ रहना सीख लिया होता है। और जो इंसान अपने साथ रहना सीख ले, दुनिया उसे आसानी से तोड़ नहीं सकती। आखिर में, अगर आप भी घर में रहना पसंद करते हैं, खामोशी पसंद करते हैं और अकेले वक्त गुजारना पसंद करते हैं, तो सिर्फ इसी वजह से खुद को गलत ना समझे। हर इंसान की खुशी का तरीका एक जैसा नहीं होता। किसी को हजूम में सुकून मिलता है, किसी को खामोशी में, किसी को दोस्तों के दरमियान और किसी को अपने ख्यालात के साथ। अगर आपकी तन्हाई आपको बेहतर इंसान बना रही है, आपको समझदार बना रही है और आपको सुकून दे रही है, तो इसे अपनी कमजोरी ना समझें। याद रखें, आप घर इसलिए नहीं रहते कि आप दुनिया से भाग रहे हैं। आप घर इसलिए रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी असल ताकत कहाँ से आती है।
اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ بدل دی ہے تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، خاموشی، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اپنی اندرونی دنیا کو سمجھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اکثر غلط سمجھتے ہیں، اور فرحان کی بات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہاں ہم روزانہ انسانی نفسیات، جذبات، ذہنی طاقت اور زندگی کے چھپے ہوئے رازوں پر بات کرتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے اور یاد رکھیے، ہر خاموش انسان کمزور نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔